हेलो डियर स्टूडेंट। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 1.1 किए थे और बेसिक नॉलेज जानने की बात किए थे। हम लोग आज भी एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर में क्या हम लोगों ने पढ़ा था, P/Q के फॉर्मेट में होगा तो वो रैशनल नंबर होगा। देखिए इरेशनल, अब हम लोग जानते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर भी जो कि P/Q के फॉर्मेट में रहेगा भी और नहीं भी रह सकता है। देखिए वहाँ, लेकिन यहाँ भी Q≠0 होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये रूट के फॉर्म में अगर रहेगा, सपोज़ कर लीजिए √2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं देगा। ये कुछ पॉइंट में देखें, जैसे कि इसका वैल्यू होता है 1.414 होता है। ठीक है, तो √3 अगर हो जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होगा। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर हम लोग देखें, √4 का वैल्यू हो जाता है 2 होता है, तो ये एक रैशनल नंबर हो जाता है। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो इरेशनल नंबर हो जाता है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि रैशन रियल नंबर क्या होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि रैशनल नंबर तो P/Q के फॉर्मेट में होता है। मेरी बातों को गौर से सुनिए कि रैशनल नंबर तो P/Q के फॉर्मेट में होता है। इरेशनल नंबर भी हो सकता है P/Q के फॉर्मेट में, बट यहाँ पे जो है वो परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग जानते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर जो होता है रैशनल नंबर, सपोज़ कर लीजिए रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर में परफेक्ट हो स्क्वायर होगा और फिर वो P/Q के फॉर्मेट में होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, P/Q के फॉर्मेट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इसमें भी Q≠0 होगा। तो ये दोनों के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो अगर देखिए रैशनल, सपोज़ कर लीजिए अगर रैशनल बेटा है, इरेशनल बेटी है, तो एक ही फादर के दोनों संतान हैं। तो यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि रियल नंबर जो होता है एक ही फादर के दो, यानी कि एक ही फादर के संतान हैं, लेकिन कैरेक्टर अलग अलग है। तो यहाँ पे इक्वालिटी अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं रियल नंबर जो होता है ग्रुप ऑफ होता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, उसी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो चलिए चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर में देखिए इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। सबसे पहले कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो एवरी रैशनल नंबर रियल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। बिकॉज हम लोग क्या देखे थे, रैशनल इरेशनल को ही तो रियल नंबर कहते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर भी पूछ देता तो वो भी रियल नंबर होता। नेक्स्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। m जो है नेचुरल नंबर। देखिए नंबर लाइन अगर हम लोग देखते हैं तो ये तो ट्रू हो गया, लेकिन ये फॉल्स से लग रहा है। क्यों, क्योंकि नंबर लाइन पे अगर हम लोग देखें तो इसमें तो जीरो भी होता है, लेकिन यहाँ एवरी पॉइंट नंबर लाइन √m, m इज़ नेचुरल नंबर। क्या m नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर में तो जीरो नहीं होता है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर में क्या होता है, रैशनल नंबर भी होता है, इरेशनल नंबर भी होता है। तो एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये दोनों का ग्रुप ही तो कहलाता है। तो यहाँ पे
एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें रैशनल नंबर भी होगा ना, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर तो रैशनल इरेशनल के ग्रुप को कहते हैं ना, ना कि अकेला को कहते हैं, अकेले को कहते हैं, सिंगल को कहते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल if not given example of the square root of a number that is a rational number। तो are the square root of all positive integer irrational। तो all positive integer में अगर हम लोग देखते हैं, पॉजिटिव इंटीजर में 0 1 2 3 0 क्या सब हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 ये सब हो जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। अगर हम लोग ज़ीरो का देखते हैं, ज़ीरो का तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, वन का देखेंगे तो वन हो जाएगा, रूट टू का देखेंगे तो ये इरेशनल होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा तो इरेशनल होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर देगा तो इरेशनल होगा। तो कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, नो। तो हमारा कहना है कि नहीं, क्योंकि अगर हम लोग देखिए, अगर हम लोग यहीं पे 4 ले लेते हैं, 4 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1, ठीक है, 2/1 जो कि p/q के फॉर्मेट में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ़ नॉट, नॉट मतलब नॉट कहा है, फिर उसके बाद गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूट एग्जाम्पल में अगर पूछेगा तो हम लोग कह देंगे 4 4 या 9 ले लेंगे, 9 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, जो कि क्या है, पॉजिटिव इंटीजर तो है, वो रैशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपको, सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जानना होगा कि √2 कैसे आता है, उसके बाद √5 को हम लोग देखे लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखें, आपको ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि √2 को नंबर लाइन पे लोकेट कीजिए, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि √5 ही आए आपको एग्ज़ाम में, तो इसको भी आप देख के जाइए। तो √2 को कैसे करते हैं, एक नंबर लाइन ले लेते हैं जिसमें कि एक ओरिजिन ओ से स्टार्ट होता है, ओ ए से एक यूनिट डिस्टेंस लेते हैं, ओ ए और बी से एक परपेंडिकुलर डालते हैं ए पे, ठीक है, उसका भी लेंथ है, एक यूनिट होता है, इसका भी लेंथ एक यूनिट होता है। दोनों का पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग निकालते फाइंड आउट करते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, √2 हो जाता है, ठीक है। स्क्वायर रूट यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो ये लेंथ होगा, अगर इसको ओरिजिन ओ मानते हैं, ओ बी का लेंथ क्या हो जाएगा, √2 हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम लोग, ये भी आ सकता है आपको कि लोकेट कीजिए √3 को। तो हम लोगों ने क्या देखा था, ये डिस्टेंस तो हम लोग 1 लिया था, फिर यहाँ से भी 1 लिए थे, तो ये √2 आ गया था ये वाला। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस बी पे फिर एक क्या करेंगे, बी से एक परपेंडिकुलर बी पे डालेंगे, तो क्या हो जाता है, हाँ एक कंसेप्ट और समझिए। अभी देखिए, यहाँ से एक यूनिट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको, और ये कितना है, ये √2 है, ये 1 है, तो फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी OD का लेंथ निकालेंगे, तो √2 का स्क्वायर करेंगे, फिर +1 का स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाता है कि √2 + 1 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर रूट पे अगर स्क्वायर आता है तो क्या हो जाता है, रूट पे अगर स्क्वायर आता है तो वो हट जाता है, वही नंबर आके ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने √3 तो ये वाला डिस्टेंस OD लेंथ लिया है, बट हम लोग कैसे करते हैं, एक
सर्कल का इमेजिनेशन करते हैं इस पॉइंट से और उसको नंबर लाइन पे लाके मिलाते हैं, और जिस पॉइंट पे मीट करता है तो हम लोग उसी पॉइंट को क्या कह देते हैं, वो जो नंबर का हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वही नंबर। अगर हम √3 किए तो √3 होगा, ठीक है। अब देखिए ये कंसेप्ट भी याद रखना है कि √2 का वैल्यू जो आता है, अगर √2 का देखेंगे 1.414 ये आता है, तो ये किसके मिड में लाई करेगा, ये 1 और 2 के मिड में लाई करेगा। देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये जो मीट किया है आके, ये कहाँ पे मीट किया है, 1, ये ए तक तो 1 था, 1 से 2 के मिड में आके मीट किया है, ठीक है। फिर √3 का भी वैल्यू क्या होता है, 1.732 होता है, जो कि 1 और 2 के मिड में है। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे आके मीट किया है, ये भी 1 और 2 के मिड में ये सेमी सर्कल आके मीट किया है। तो ऐसे चलिए, वो तो हम लोगों ने अपने प्रॉब्लम को देखा कि √2 √3 को कैसे ये करेंगे। वहाँ पे क्या ले लेते थे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का यूनिट डिस्टेंस ले लेते थे, ठीक है। फिर इस पे भी यूनिट डालते थे, तब ये होता था √2। फिर उस पे परपेंडिकुलर डालते थे, फिर ये √3 हो जाता था। फिर इस पे परपेंडिकुलर डालते, ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम लोग √5 का करने जाते हैं तो √5 का करने के लिए हमको क्या करना होगा, इनिशियल में ही हम लोगों को क्या लेना होगा, एक यहाँ पे एक नंबर लाइन में पे यूनिट 2 तक, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 1 होता है, यहाँ से यहाँ तक 2 होता है, तो हमको एक बार में 2 तक लेना होगा। मतलब सपोज़ कर लीजिए यहाँ तक आए तो क्या हमको मिल गया, तो क्या हमको मिल जाएगा, यहाँ तक आए तो हमको 2 यूनिट मिला। अब फिर इस पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, फिर इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, ए से सपोज़ कर लीजिए यहाँ पे बी पे मीट कर रहा है, तो ए बी का लेंथ अगर यूनिट 1 मान लेते हैं, फिर उसके बाद हमको √5 लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमको 2 यूनिट लेना पड़ा। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो ही हमको क्या मिलेगा, ये √5 मिलेगा हमको। तो √5 लाने के लिए हम ऐसा यूनिट 2 तक लिए हैं, तो यहाँ पे √5 आ गया। फिर ये देखिए, ये लेंथ है 2 यूनिट, ये 1 यूनिट, और ये जो लेंथ आ जाएगा ये √5 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे, एक इमेजिनेशन सर्कल का इमेजिनेशन करेंगे। यहाँ सपोज़ कर लीजिए 3 यूनिट है, तो ये जो सर्कल जहाँ पे जिस पॉइंट पे नंबर लाइन पे आके मीट करेगा वही क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √5 का वैल्यू देगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये कंसेप्ट याद रखना है कि 2 से 3 के मिड में ही क्यों आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि √5 का जो वैल्यू होता है वो 2.42 समथिंग आता है, तो जो कि 2 और 3 के मिड में होगा। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये चैप्टर के √5 को भी दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे, जैसे √2 √3 को दिखाए हैं वैसे ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। बस यूनिट क्या ले लेना है, यूनिट 2 तक ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। उस पर परपेंडिकुलर 1 ही लेना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ पे ये एक्टिविटी करने का रहा है, जो कि आप अपने से कर सकते हैं। देखिए, अगर ये नंबर लाइन ले तो ये P1 पे पॉइंट पे क्या आ जाएगा, ये √2 आ जाएगा। फिर उस पर परपेंडिकुलर लेंगे तो P2 पे √3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे √4 मतलब कि 2 दे देगा यहाँ पे। फिर आगे हम लोग देखेंगे, फिर वो √5 दे देगा। तो इस तरीके से हम करते जाएंगे तो √3 देखिए यहाँ पे दे दिया है, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn तक हम लोग जाएंगे तो √n आएगा। तो ये नेचुरल नंबर के लिए हुआ। तो यहाँ से हम लोग ये कंसेप्ट देख सकते हैं। तो हम लोगों का ये चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे हम लोग 1.3 करेंगे। थैंक यू।